सकते हैं साथियों, कैथल की धरती पर आज जो है भीम सैनिक इकट्ठे हुए थे इस देश में। जिस तरह की संविधान के खिलाफ, डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ तस्वीरें चल रही हैं, डॉक्टर निरंगा यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो आपका और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम कैथल में डॉक्टर अम्बेडकर भवन पहुँचे हैं और हमारा आंदोलन संविधान बचाओ समाज बचाओ इस मुहिम के तहत यहाँ करीब 200-250 लोगों ने हमारा स्वागत किया और पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर संविधान के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई है कुछ लोगों ने, उस मुहिम के खिलाफ हमने लोगों में जागरूकता का आह्वान किया है। और अभी पिछले एक सप्ताह पहले हमारे संविधान के बारे में, संविधान निर्माता के बारे में कुछ गलत बातें बोली गई, संविधान निर्माता को अपमानित करने का काम किया और हमारे साथियों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं तो पूरे हरियाणा और प्रदेश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी ज़रूरत ना करे कि बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब की मूर्ति के खिलाफ और संविधान के खिलाफ कोई अनाप शनाप बयानबाजी करे, आपत्तिजनक टिप्पणी करे। उसका हमें विरोध करना चाहिए और इसी कड़ी में हमारे साथियों ने विरोध भी किया। कोई गलत बोलने से पहले, गलत करने से पहले कोई आदमी 100 बार सोचे कि ये समाज जागा हुआ है, और इसी कड़ी में हमारे साथियों ने उनको जवाब दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज भी हमारे साथियों ने आह्वान किया करनाल के अंदर कल सोमवार का कल का दिन है, सोमवार का दिन, और सोमवार को हमने पूरे हरियाणा से एक कॉल की है कि कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग करनाल पहुँचें। और इस आंदोलन में, ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। ये आंदोलन, ये एक मुहिम बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में है, उनके अनुयायियों से पहुंचने का आह्वान किया है। क्योंकि अभी पिछले 15-20 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि संविधान निर्माताओं को एक संविधान निर्माता नहीं था, पता नहीं कितने लोगों ने संविधान लिखा है, बहुत लोग हैं संविधान लिखने वाले। ऐसा बीज बोया, ऐसा जहर का बीज बोया, और उसको देख करके, उससे प्रेरणा लेकर के कोई छुट भैया आदमी जो पुलिस से टर्मिनेट है, जिसका फोटो गांव के ग्रामीण बैंक में लगा हुआ डिफाल्टर का, ऐसा व्यक्ति वो संविधान की व्याख्या कर रहा है, बाबा साहब के बारे में गलत बता रहा है। तो ऐसे लोग किससे पैदा हुए? ये लोग कहीं न कहीं खट्टर के बयान की वजह से हुए। तो मैं समाज को, आप लोगों के माध्यम से ये मेरा अनुरोध है, मेरा एक विनम्र प्रार्थना है कि करनाल के अंदर कल 11 बजे कर्ण पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाने के लिए, सम्मान देने के लिए इस मुहिम में शामिल हों। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि ये प्री प्लान्ड हो रहा है या इत्तेफाक से हो रहा है? जिस तरह से हरियाणा में लगातार से घटनाएं बढ़ गई, कई संविधान के खिलाफ, अब तो खुल के बाबा साहब के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, और भी अत्याचार जैसे पूर्ण जैसे अफसर एक व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये सब प्री प्लान्ड हो रहा है, इत्तेफाक से हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज जिन लोगों को चुन के भेजता है, उन लोगों की नालायकी के कारण ये लोग बोल पाते हैं। अगर वो इतनी आवाज़ उठाने वाले होते, अगर कोई छोटी मोटी ऐसी बात आती है, अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, अपनी विधायकी छोड़ दें, सरकार गिरा दें, फिर किसी की हिम्मत नहीं रहेगी, तो पार्टी प्रोटोकॉल जारी करेगी, पार्टी अपनी गाइडलाइन जारी करेगी, ना बाबा साहब के खिलाफ बोलना बल्कि बाबा साहब का सम्मान करना है। एक पूर्व मुख्यमंत्री 9.5 साल तक हरियाणा का उसने जिसने नाश किया हो, ऐसा आदमी बाबा साहब के बारे में बोल रहा है। उस व्यक्ति ने बाबा साहब के बारे में गलत बोला, अपमान किया, एक भारत रत्न का अपमान किया। जिस व्यक्ति ने भारत को, स्वतंत्रता तो मिल जाती है, स्वतंत्रता तो हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दे करके ले ली, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद उसको कैसे मैनेज रखना है, कैसे बनाए रखना है, उसको कैसे, आज़ादी को कैसे जिए, ये संविधान और संविधान की वजह से पॉसिबल हो पाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सैकड़ों देशों की यात्रा करके उनके संविधानों का आकलन किया, अवलोकन किया, उनको पढ़ा, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी बातें थी, वो सारी बातें भारतीय संविधान में उन्होंने लिखी, पक्का मसौदा तैयार किया। और बाबा साहब के साथ साथ कुछ लोग और कमेटी में आए थे, जिसमें जिस आदमी का नाम इन्होंने लिया है वो तो इस कमेटी में, 7 लोगों की कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में थे ही नहीं। बाबा साहब और 7 लोग थे, वो 7 लोग भी समय समय अनुसार बाबा साहब को अकेला उन्होंने छोड़ दिया, और अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी दिन रात मेहनत करके, बीमारियों की परवाह ना करते हुए एक बहुत सुंदर भारत का संविधान दिया, जिसमें
इस देश के 95% लोगों को लाभ मिला। महिलाओं को मैटरनिटी का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला। महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले जो एक आम आदमी को मिलते हैं, एक पुरुष को मिलते हैं। उसके बाद मजदूर को अधिकार मिले। मजदूर पहले 14 घंटे काम करता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने 8 घंटे का प्रावधान किया। उनका ESI, EPF वगैरह की फैसिलिटी दी, उनको फ्री इलाज की सुविधा दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए लेबर कोर्ट का प्रावधान किया। अगर आपका कोई अधिकार ना दे, लेबर ना दे, आप लेबर कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों के लिए काम किया। किसानों को जो ट्रैक्टर लोन से मिलता था, ये बाबा साहब की परिकल्पना थी। उन्होंने बैंकों में ये संविधान में प्रावधान किया, RBI की गाइडलाइन जारी कराई कि कोई भी इस देश का किसान किसी भी जाति का है, उसको चाहे कृषि यंत्र ट्रैक्टर लेना है, चाहे कृषि के अन्य यंत्र लेने हैं, खाद लेना है, उस पर सब्सिडी है। ये सारे का सारा आज क्रेडिट कार्ड जो ले रहे हैं लोग किसान, ये सारा का सारा बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर डैम का निर्माण कराया और डैमों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नदियों का निर्माण हुआ और वो सारी नदियां आज पूरे देश में सींच रही हैं, पूरे देश की भूमि को। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों के लिए एक बहुत महान कार्य किया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मचारियों के लिए काम किया, कर्मचारियों को वो सारी सुख सुविधाएँ दी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई ऐसा तबका नहीं, छात्र है, युवा है, अल्पसंख्यक है, महिला है, पुरुष है, कर्मचारी है, अधिकारी है, सबके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और आज भारत का जो संविधान है उसमें हम भगवान ढूंढ सकते हैं। भगवान से भी ज़्यादा काम किसी ने किया है इस देश के अंदर गरीब लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया। डॉक्टर साहब, संविधान तो सबको अधिकार देता है, सबको सुरक्षा देता है, कानूनी रूप से, इससे शैक्षिक रूप से या नौकरियों में, चाहे वो किसी ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे ठाकुर के, चाहे बढ़िया समाज के, उन महिलाओं को भी मैटरनिटी आदि अधिकार देता है जिनको पुराने ज़माने में एक पाँव की जुत्ती समझा था। फिर ये क्यों लोग बार बार बोलते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कमी हमारी है। हमारी कमी क्या है कि हमने बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के विचारों को शहद की तरह मीठा बना करके ईमानदारी से, तार्किकता के आधार पे इसको चर्चा का विषय पेश किया कि दूसरा हमसे दूर हट जाए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के विचारों को पाखंड के विरोध लोगों को बताएं और बताएं कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, उनको बताया जाए व्रत रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर रखो, जिन्होंने तुम्हें पढ़ने का अधिकार दिया, पंच, सरपंच और विधायक, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया, आपको जितने अधिकार मिले हैं